देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की गोद में संस्कृति, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस राज्य से विशेष जुड़ाव रहा है। पिछले वर्षों में उन्होंने यहां के धार्मिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक कार्यों को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस राज्य से संबंध सिर्फ एक यात्री या नेता का नहीं, बल्कि एक साधक और कर्मयोगी का भी है। उनके जन्मदिन पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं पिछले वर्षों में उनके उत्तराखंड दौरे की विशेष झलक। उत्तराखंड, जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता में समाई है। बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी वन, कल कल बहती नदियां और आस्था से भरी घाटियां, ये केवल प्रकृति का उपहार ही नहीं, बल्कि रहस्य, रोमांच और संस्कृति का अनूठा संगम भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस देवभूमि के प्रति सदैव एक विशेष लगाव रहा है। यही वजह है कि 4 धाम परियोजना से लेकर योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तक उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नित नए शिखर छू रहा है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर इको टूरिज्म और निवेश, रोजगार, कारोबार तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना की आधारशिला रखी। यह महत्वाकांक्षी योजना चारों धामों को हर मौसम में सुगम और सुरक्षित सड़क कनेक्टिविटी देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मौके पर उन्होंने देवभूमि के विकास के संकल्प को दोहराया। नवंबर 2018 केदारनाथ दर्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी हर्षिल पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय सेना के जवानों और आईटीबीपी कर्मियों के साथ दिवाली मनाई। यह दृश्य देश भर में चर्चा का विषय बना, जब प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात जवानों के बीच दीपावली की मिठास बांटी। दिसंबर 2021 में देहरादून में अनेक विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाली योजनाओं को गति दी। उत्तराखंड का सभी दाना सयाणों, दीदी भूलियों, चच्ची बोड़ियां और भाई बहनों, आप सबू थे म्यारू प्रणाम। मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। मैं आप लोगों थे सेवा लगन छो, आप स्वीकार करा। आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो,
बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। ये परियोजनाएं इस दशक को मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। अक्टूबर 2022 में केदारनाथ के इस ऐतिहासिक दौरे में प्रधानमंत्री ने केदारनाथ रोपवे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक नई सुविधा मिलने वाली है। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्वती कुंड, आदि कैलाश और जाकेश्वर धाम के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं के शिलान्यास भी किए। आध्यात्मिक स्थलों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह यात्रा अहम रही। जनवरी 2025 में देहरादून की धरती पर 38वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उत्तराखंड के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और युवा खिलाड़ियों के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहां दिख रही है। नेशनल गेम्स में इस बार भी कई देसी पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इस बार के नेशनल गेम्स एक प्रकार से ग्रीन गेम्स भी है। इसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों का काफी इस्तेमाल हो रहा है। नेशनल गेम्स में मिलने वाले सभी मेडल और ट्रॉफियां भी ई-वेस्ट से बनी है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम पर यहां एक पौधा भी लगाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उत्तरकाशी यात्रा के दौरान घाम तापो पर्यटन का मंत्र जारी किया। उन्होंने खासकर मुखवा और हर्षिल इलाकों को उदाहरण के तौर पर लिया, जहां धूप का आनंद लिया जा सकता है और पर्यटन की संभावनाएं हैं। साथ ही ट्रैक एंड बाइक रैली जैसी पहल वाइल्ड और एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहन दे रही हैं। उत्तराखंड का म्यारा प्यारा भाई बहनों, आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। चार धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का
ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मुझे मां गंगा ने बुलाया है और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। यहां मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आज हर्षिल की इस धरती पर आया हूं तो मैं अपनी दीदी भूलियों के स्नेह को भी याद कर रहा हूं। वो मुझे हर्षिल का राजमा और दूसरे लोकल प्रोडक्ट्स भेजती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन सिर्फ तारीखों और यात्राओं की कहानी नहीं है, ये देवभूमि के साथ उनके गहरे जुड़ाव की गाथा है। कभी हिमालय की ऊंचाइयों पर ध्यानस्थ होकर, तो कभी सैनिकों के बीच दीपावली बनाकर, और कभी युवाओं को खेल, पर्यटन व विकास के नए अवसर देकर। उन्होंने हर बार यह संदेश दिया कि आस्था और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी ये यात्राएं देवभूमि के भविष्य के लिए बीज बोने जैसा कार्य कर रही हैं, जो आने वाले समय में हरे भरे वृक्ष बनकर फल देंगे। आज उनके जन्मदिन पर हिमालय की यह भूमि उन्हें नमन करती है और उनके स्वस्थ, दीर्घ और प्रेरक जीवन की कामना करती है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार।